हर एक का अपना एक दास्तान है, चाहे इंसान हो या परिंदा, सबकी दास्तान है। हर वक्त एक नई तारीख लिख जाती है दुनिया में, इस दुनिया की भी एक दास्तान है। हर इंसान की जिंदगी अपने आप में एक दास्तान है। हर किसी के अपने किस्से होते हैं, इसे ही तो दास्तान जिंदगी कहते हैं। आप सबको हमारे चैनल दास्तान जसीम में खुश आमदीद। यहाँ आपको आपके हमारे समाज में हो रही घटनाओं और उसकी समाधान से संबंधित रोशन कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि घर घर की कहानियाँ, आज का दौर, आईनाए समाज, ख्वाबों की दुनिया में हम आपको इन घटनाओं पर रोशन कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल दास्तान जसीम को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन मंगलवार है। कहानी आज के दौर से होगी। आज के दौर में हम अक्सर एक चीज जो देखते हैं कि हमारी दुनिया जितनी तरक्की कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं लोग अपनी मामूली सी गलती करते हैं और नुकसान बड़ा होता है, जैसे कि जान का खतरा, माल का नुकसान या घर की बर्बादी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती ही रहती है। इसे हम अपने चैनल दास्तान जसीम में मंगलवार को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमेशा आज का दौर से एक नई कहानी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है, आपकी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं रोशनी का काम करेगी। कहानी एक शेर के साथ शुरू होती है जो कहानी को बयां करती है, पर इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हमारा काम चिराग को रोशन करना है, देखना आपको होगा। आपको यहाँ जो भी मिलेगा नया होगा और किसी का लिखा हुआ नहीं, खुद मेरा लिखा हुआ होगा। रंग का क्या कहना, रूप का क्या कहना, मुस्कुराती हो उस मुस्कान का क्या कहना, फिदा है ये दिल तुम्हारी इन अदाओं पर, बल खाती इन अदाओं का क्या कहना। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो एक हसीना के हुस्न जाल में फंस जाता है। कहानी है आज के उन नौजवान दोस्तों के लिए जो सब कुछ भुलाकर इन हसीना शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इस कहानी का किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद होता है कि लोगों को सावधान करना, न कि किसी का दिल दुखाना। तो कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, और कुछ ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी का कैरेक्टर है एक अमीर नौजवान की, जिसका नाम सलीम होता है और उसकी बीवी जिसका नाम सलमा होता है। फिर एंट्री होती है उस हसीना शिकारी और उसके दोस्त। उस हसीना का नाम कई होते हैं, पर यहाँ वह अपना नाम खुशबू रखती है और उसका दोस्त राज होता है। कहानी प्यार से शुरू होती है और अंत काफी बुरा होता है। इंसाफ की तराजू तब काम करती है जब खत्म हो चुका होता है। यह सब शायद आप देखते ही हैं कि इंसाफ कब हमारी कानून दिलाती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जो बताना काफी जरूरी है वह है आज यहाँ बिजनेस काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अब कहानी को जानते हैं। एक गाँव में निहायत ही शरीफ और अमीर फैमिली रहती। उसमें एक नौजवान लड़का था जिसका नाम सलीम था। गाँव से दूर शहर में उसका अपना खुद का कपड़े का शोरूम जैसा बहुत बड़ा दुकान था। कई कर्मचारी उसमें काम करते थे। बिजनेस बड़ा था, खानदान बड़ा था, तो रिश्ता भी एक बड़े घर से आता है। माँ बाप, बहन और तमाम रिश्तेदार लड़की देखते हैं और रिश्ता फाइनल होता है। लड़की की तस्वीर आती है, सलीम भी हाँ बोलता है, क्योंकि लड़की काफी खूबसूरत होती है। लड़की का नाम सलमा होता है। सलीम और सलमा की शादी हो जाती है। 2 साल बाद एक नई जिंदगी घर आती है। सलमा एक बच्चे को जन्म देती है। उसके 1 साल बाद धीरे धीरे सलमा और सलीम के बीच रिश्ते में थोड़ी सी खटास नजर आती। सलीम सलमा से सही से बात नहीं करता है, तो सलमा समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वह अपनी सास यानी सलीम की अम्मी से कहती है, तो वह उल्टा उसे डांट देती है और बोलती है, हमारे घर में यह सब नहीं चलता है, अपनी जुबान संभाल कर रख। फिर वह चुप हो जाती है और एक दिन वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि अपने घर चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे की पैदाइशी भी है, क्योंकि वह दूसरी बार माँ बनने वाली होती है। सलीम को मौका मिलता है और वह कहता है चली जाओ। फिर वह चली जाती है। वह भी सलमा अपने माँ से सारी बात कहती है। उसकी माँ कहती है, नहीं, वह लोग शरीफ खानदान से हैं, कारोबार बड़ा है, कुछ उलझन होगी इसलिए ऐसा होता होगा, तो ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना। फिर सलमा भी यही सोच लेती है, हाँ कुछ ऐसा ही होगा, बेकार में मैं समझती हूँ ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए। वक्त गुजरता है। वह अपने पिता के यहाँ आराम से रह रही होती है। इधर सलीम को रोक टोक करने वाला भी नहीं होता है। वह देर रात को घर आता है। इसकी वजह थी वही कातिल हसीना खुशबू। कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। एक दिन खुशबू
कुछ लेने सलीम के दुकान पर आती है और सलीम को भा जाती है और खुशबू अपना शिकार पहचान जाती है। अब खुशबू दुकान पर एक नई प्लानिंग के साथ जाती है और प्लानिंग उसका होता है एक बहाना पैदा करना, कुछ ऐसा जिससे सलीम से बात हो जाए, टकराव हो, शिकार जाल में फंसाया जाए। दूसरे दिन वह जाती है और कहती है सलीम से, मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, आप मंगा सकते हैं। सलीम पहले ही उसके हुस्न का दीवाना हो चुका होता है। वह कहता है हाँ जरूर, आप फिक्र मत करो। सलीम कहता है आप कुछ लेंगे? तो वह कहती है अभी नहीं, लेट होगा तो घर वाले गुस्सा होंगे। इतना चली जाती है। अब चारा डाल दी थी, शिकार कितना करीब है ये उसको जानना बाकी था। फिर शाम को आती है और बोलती है मैं पूछना भूल गई थी कि कब तक आ जाएगा। वह सलीम को लगा कि इससे मिलने का एक ही बहाना है और वह बोला कल आइए। वह बोली ठीक। 2-3 दिन आती है तो करीबियां बढ़ती है और दोनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। फिर अपने अपने घर जाते हैं। अब बारी आती है शिकार करने की। अब यह अपनी नई जाल की तैयारी करते हैं। प्लान के मुताबिक वह दूसरे शहर में दोस्त का रूम बोलकर खुशबू सलीम को बुलाती है और वहां पूरी प्लानिंग के साथ उस रात अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और प्लान होता है उसका वीडियो शूट करना, जो काम राज करता है। बाकी खुशबू अपना जिस्म सलीम को सौंपती है, जिसका नशा सलीम को चढ़ा होता है, पर उसे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं होता है कि वह एक शिकार की तरह शिकार हो रहा होता है। कहानी एक नई दिशा और मोड़ ले लेती है। आपको लग रहा होगा कि वीडियो के जरिए सलीम को ब्लैकमेल करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खुशबू कल एक दूसरा नाटक शुरू करती है। वह था कि वह सलीम से कहती है आप शादीशुदा हो, मुझे पता चला है, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलीम कहता है तो क्या हुआ, हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम जो चाहो तुम्हें वह दे सकते हैं। तो खुशबू कहती है क्या दे सकते हो सलीम? कहता है मांग कर देखो। खुशबू कहती है सिर्फ मुझको आपका साथ चाहिए, और गले से लिपट कर रोने लगती है। सलीम उसके मदकार आंसुओं को समझ नहीं पाता है और उसके जाल में फंस जाता है। फिर अगले दिन उसे महंगी गिफ्ट देता है। अब बारी आती है सलीम का कारोबार बंद और खुशबू का कारोबार चालू होने का। पहले खुशबू उसके अकाउंट को खाली करती है और बाद में उसके प्रॉपर्टी को भी खत्म करने लगती है। यह सब सलीम का दोस्त अब्बास देख रहा होता है और कहता है अब भी संभल जा और दूर हो जा इन सब से। तब तक काफी देर हो चुकी थी और काम पूरा हो चुका था। यह सब सलीम सहन नहीं कर पाता है और एक दिन सलीम नहीं जगता तो उसकी माँ जाती है जगाने के लिए, तो अंदर से दरवाजा बंद रहता है। तो उसकी माँ घबरा जाती है और अब्बास को खबर देती है, तो अब्बास घबरा जाता है और वह जल्दी से जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरवाजा तोड़कर देखा जाता है तो वहाँ एक नोटबुक, कुछ फोटोज और सेलिंग में लटकी एक जवान लाश, जिसे देख सबकी चीख निकल जाती है। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। पुलिस की कहानी शुरू होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करें और बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है। कौन कहता है यह अफसाना था, यह तो उसका फसाना था। थी चाहत मेरी नए घर बसाने की, उसकी फितरत घर जलाना था। हर इंसान की जिंदगी अपने आप में एक दास्तान है। हर किसी के अपने किस्से होते हैं, इसे ही तो दास्ताने जिंदगी कहते हैं।